स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इससे पहले की वीडियो में हमने गुरु पूर्णिमा के विषय में चर्चा की थी, उसके विषय में बताया था। आज की वीडियो के माध्यम से एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत महीने में 2 बार होता है, एक कृष्ण पक्ष की एकादशी और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज जिस एकादशी के विषय में हम चर्चा करेंगे वो एकादशी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो कई एकादशी तिथियां ऐसी हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसको निर्जला एकादशी कहा जाता है, कार्तिक महीने की एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी हरि प्रबोधिनी एकादशी, और आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी। तो इसलिए जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इसमें ऐसा कहा गया है कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, कि इस दिन भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में सैया पे विराजमान होते हैं। राजा बलि ने इतनी तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था और वरदान लिया था कि भगवान विष्णु जो है उसके दरवाजे पर पहरेदारी करें। वैसे तो भगवान कभी सोते नहीं हैं, शयन नहीं करते हैं, लेकिन योग निद्रा में 4 महीने के लिए जाते हैं, तो वो 4 महीने की जो अवधि है उसको चातुर्मास कहा जाएगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक का जो समय होता है 4 महीने का, इसको चातुर्मास कहा जाएगा। चातुर्मास का समय तपस्वियों के लिए, ऋषि मुनियों के लिए, सन्यासियों के लिए, योगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। इस दौरान वो तपश्चर्या में लग जाते हैं और ये प्रकृति के विस्तार का समय होता है। और प्रकृति में जितने जीव जंतु हैं अपना विस्तार चाहते हैं, अपना विस्तार करते हैं। प्रकृति के फलने फूलने का समय होता है। ये एकादशी इसलिए भी खास है कि इस दिन से जो है कई प्रदेशों में, कई प्रांतों में मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब देवशयन काल होता है तो मांगलिक कार्य जैसे विवाह है, मुंडन है, यज्ञोपवीत है, गृह प्रवेश है, ये सारे कार्य बंद हो जाते हैं। सभी प्रांतों में नहीं है ऐसा, मतलब एक मत नहीं है इस विषय में। जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, इन प्रांतों में निषेध नहीं माना गया। उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, इन प्रांतों में निषेध माना गया है, यहाँ पे मांगलिक कार्य नहीं होता। तो इस बार जो आषाढ़ शुक्ल की देवशयनी एकादशी है 10 जुलाई को है। इसका व्रत 10 जुलाई को किया जाएगा और इसका जो पारण है वो 11 जुलाई को 11 बजे से पहले होगा। व्रत का जो पारण है किया जाएगा। इस दिन इस एकादशी तिथि को क्या विशेष करना चाहिए, उसके करने से क्या लाभ होता है, वो भी मैं आपको बता दूँगा। इस दिन भगवान विष्णु की चौकी पर पीला आसन विराजमान करके यथासंभव षोडशोपचार पूजा करें। उनको पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीले फल, पीला मिष्ठान इत्यादि चढ़ाए, अर्पण करें। और इसके बाद में उनको संध्या के समय उनको शयन कराए विधि पूर्वक, सैया पे विराजमान करके, और मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। और युगल छवि भगवान विष्णु के सहित माता लक्ष्मी जी की यथासंभव पूजा करें
और पूजा करने के बाद में उनको संध्या के समय शयन कराए। इस तरह करने से एक तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है, और अगर किसी प्रकार की ग्रह दशा विपरीत है तो भी सही हो जाती है। आर्थिक परेशानी दूर होती खास करके, क्योंकि जब भी विष्णु भगवान की पूजा होती है तो युगल छवि की पूजा, उनके साथ साथ में माता श्री लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, तो इससे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनती है। और इस दौरान चातुर्मास काल में धार्मिक कार्यों के करने का कोई निषेध नहीं होता है, जैसे नित्य नैमित्तिक कार्य करना, कोई इस तरह का अनुष्ठान करना, ये सब बहुत पुण्यकारी माना गया है। क्योंकि इस दौरान जब भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है, और जब पालन करता क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन होते हैं, तो भगवान शिव जो है प्रकृति की सत्ता को संभालते 4 महीने। तो ये भगवान शिव का समय होता है, और उसमें भी सबसे पहला महीना जो आता है वो श्रावण का महीना आता है। आषाढ़ के महीने से सत्ता परिवर्तन होता है। एकादशी तिथि को भगवान विष्णु से भगवान शिव सत्ता संभालते हैं, तो सबसे पहला महीना श्रावण का होता है। तो इसलिए श्रावण का महीना सबसे परम पुण्यकारक माना गया है, भगवान शिव की उपासना के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इसलिए श्रावण के महीने में विशेष रूप से शिव की आराधना की जाती है। तो इन 4 महीनों में विशेष करके भगवान शिव की आराधना का भी बहुत बड़ा पुण्य होता है। और इसके अलावा धर्म कर्म से संबंधित जो भी कार्य हैं, नित्य नैमित्तिक कार्य हैं, कोई मंत्र का जप है, कोई अनुष्ठान है, शिवार्चन है, ये विशेष रूप से फलदायी होता है। बस केवल कुछ जगह कुछ प्रांतों में मांगलिक कार्य निषेध कहे गए हैं, वो भी सभी जगह नहीं है, कुछ एक जगहों पर हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु का ये जो देवशयनी एकादशी है, एकादशी व्रत करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, वो चाहे कोई भी एकादशी हो। और एकादशी व्रतम गीता गंगा तुलसी दलम, ये सब एक से बढ़ कर के एक पुण्यदायी हैं और व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कराने वाले होते हैं। और एकादशी तिथि का जो भी व्यक्ति व्रत करता है उसे हमेशा जीवन में लाभ ही लाभ रहता है, इसको करने से लाभ ही लाभ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।